सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक, कुछ पैरासिटिक भी होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें जो होलोजोइक है, जिसमें कंप्लीटली फूड को निगल के खा लिया जाता है, उसका एक एग्जांपल हमने ह्यूमन भी आपको बताया था। कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं, फूड को पकाते हैं, अपने माउथ ऑर्गन के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमको बेसिकली 3 चीज़ों को पढ़ना है। एक जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा उससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स यानी जिनसे कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, और तीसरा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन होता कैसे, जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में बदलता कैसे है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम्स का क्या महत्व है और उसका डाइजेशन कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम से समझाऊंगा, और अगले लेक्चर में हम लोग उसमें होने वाले डाइजेशन को ठीक प्रकार से समझेंगे। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, और सेकंड हम लोग जो पढ़ना है वो इसका है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, राइट। ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, राइट। अब जब बात करते हैं हम लोग ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स की, तो ऑर्गन्स पढ़ते समय हम लोग को जो मुख्य चीज पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। किसके बारे में पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, राइट, ये जब मनुष्य लिविंग स्टेज में होता है, इन लिविंग, तो ये होता है अबाउट 4 मीटर। लेकिन जब मनुष्य की डेथ हो जाती है तो उससे क्या होता है, जितने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो सभी रिलैक्स हो जाते हैं, उसके वजह से उसकी लंबाई बढ़ के लगभग 7 मीटर की हो जाती है। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट है इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे, और साथ ही साथ इस एलिमेंट्री कैनाल से कौन कौन से ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं इसके बारे में एक बेसिक आइडिया देंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे, तो इन ग्लैंड्स का डाइजेशन पर क्या प्रभाव है, वो किस तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे लेबल करते हैं, और कौन कौन से ऑर्गन उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक आते हैं। आइए देखते हैं। आप सपोज मान लीजिए कि ह्यूमन का एक हमने शुरू किया डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना, राइट। ये यहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द माउथ, राइट, दिस इज माउथ। सपोज ये कोई पुरुष है, मेल, यहां से जो हमारा जो नेजल चैम्बर स्टार्ट होता है, नेजल चैम्बर यानी कि जो नाक वाला भाग, वो यहां से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द माउथ। क्या है ये? दिस इज माउथ, राइट। माउथ जहां जाके ओपन होता है, इस जगह को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं इसको? बक्कल कैविटी। दिस इज बक्कल कैविटी। सो माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के पास जाने पर
यहाँ एक छोटा सा पार्ट दिखता है जहाँ से दो पाइप्स निकलती हैं। एक पाइप जो हमारा फूड लेके जाता है और दूसरा जो पाइप होता है यहाँ पे वो आगे चल के हमारे रेस्पिरेशन के लिए एयर को लेके अंदर पहुँचता है। राइट, आपने अपने गले में देखा होगा ऐसे ये हिस्सा इस तरह से थोड़ा फूला होता है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ऊपर से एक एपिग्लॉटिस से ऐसे ढका हुआ होता है। राइट, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है, ये हिस्सा जहां से फूड और एयर दोनों पास करता है, दिस इज नोन एज द फेरिंक्स। राइट, दिस इज नोन एज द फेरिंक्स। अब फेरिंक्स होता हुआ जो भी भोजन होगा, जो भी फूड पार्टिकल होगा, वो इस लगभग 20 सेंटीमीटर के पाइप में से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ईसोफेगस। क्या नाम देंगे? दिस इज ईसोफेगस। राइट, कहीं कहीं पर इसका जो स्पेलिंग होता है ई-ओ से शुरू होता है, वो कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ईसोफेगस, या इसी को कई बार फूड पाइप भी कहते हैं। दिस इज फूड पाइप और फूड ट्यूब। राइट, क्योंकि फूड इसी के रास्ते अंदर जाएगा। ठीक है, ये आगे चल के डायलेट हो जाता है, डायलेट मतलब चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा होके ऐसे एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बड़ा सा, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। क्या बोलेंगे? दिस इज स्टमक। फूड इसी स्टमक के पास आकर इकट्ठा होता है। अब जब ये स्टमक में आता है फूड, तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस चला जाए, तो इसको वापस जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए खाली है, फिर ये बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, तो ये एक वाल्व होता है जो इसमें जो खाना चला गया उसको वापस आने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, कई बार जब उल्टी होती है तो उस समय होता क्या है, यही वाल्व अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे कि ये कंटेंट क्या होता है? बाहर आ जाते हैं। इसको कहते हैं वोमिटिंग होना या उल्टी हो जाना। ठीक है, तो ये जो वाल्व है आपको दिख रहा है, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं कार्डियक वाल्व, कार्डियक वाल्व या स्फिंक्टर, कार्डियक वाल्व या स्फिंक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कार्डियक क्यों? कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। इसका कारण यह है कि इसके ठीक पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ से ठीक इसी जगह पे हार्ट पाया जाता है मनुष्य का। दिस इज द पोर्शन, यहीं पे हार्ट होता है, और इसी के पास अंदर कार्डियक वॉल्व। राइट, तो कार्डियक पोर्शन के पास होता है, हार्ट के पास होता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियक वॉल्व। ठीक है, अब जो भी भोजन इसमें होता है, इसमें जो भी डाइजेशन होने के बाद से ये भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ जैसे ये बढ़ता है, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे पोर्शन स्वेलिंग की तरह से रहता है, ये एक स्वेल्ड पोर्शन रहता है, दिस इज द पोर्शन। ठीक है, और यहाँ आके दो पाइप्स मिलती हैं, एक ये पाइप हुआ और एक दूसरा पाइप। आप देखिए ध्यान से, ये एक पाइप और एक दूसरा पाइप। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। राइट, अब ये जो दो पाइप्स यहाँ आकर जुड़ी हैं इस स्वेल्ड पोर्शन के पास, दिस इज टू पाइप्स, इसमें से एक पाइप चला जाता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ऐसे लीफ की तरह से होता है, दिस इज लीफ लाइक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इसको कहते हैं हम लोग पैनक्रियास। क्या कहेंगे बेटा? दिस इज कॉल्ड द पैनक्रियास। तो ये हो गया पैनक्रियास। पैनक्रियास से दो चीजें निकलती हैं, एक हार्मोन और दूसरा एंजाइम, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इसी से निकलने वाला एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। कई बार जब पैनक्रियाज अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है, तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो बेटा क्या होगा? उससे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और आपने सुना होगा क्या हो गया? शुगर की बीमारी हो गई, या फिर डायबिटीज हो गया है। राइट, लेकिन इसके अलावा पैनक्रियाज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन में भी, और इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीजों को, लिपिड को क्या करते हैं? आगे फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट हुआ, और इसी से निकलता हुआ मैंने जैसा आपको बताया कि एक और ऐसे डक्ट है जो आगे चलकर एक थैली में जाकर जुड़ता है, और इस थैली को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे बेटा इसको? गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, बाइल यानी कि पित्त। लेकिन ऐसा नहीं कि बाइल यहां बनता है, बाइल जो बनता है वो लीवर के अंदर बनता है, जो हमारे शरीर का क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, राइट। सबसे बड़ा क्या है? ग्लैंड है, उसका नाम क्या है? लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये बेसिकली बाइलोब्ड होता है, राइट। बेसिकली क्या होता है? बाइलोब। इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों लोब से आप देख रहे हैं ये डक्ट गया, और यहाँ आकर क्या इकट्ठा होता है? बाइल इकट्ठा होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड द लीवर। और लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से निकल रहा है, अब इसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन बेटा देखो ये नीचे की तरफ जाता है, और उससे पहले नीचे जाने से पहले आप देखिए एक ऐसे यू शेप बना रहा है, देख रहे हो ना, यू शेप बना रहा है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जो ऐसे यू शेप बना रहा है, और जिसमें लीवर से जुड़ा हुआ यानी गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ पाइप और पैनक्रियाज का पाइप आकर जुड़ता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डुओडेनम। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द डुओडेनम, ठीक है। और डुओडेनम फर्स्ट पोर्शन है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। डुओडेनम में जाने से पहले जो भोजन है उसको भी एक जगह पर ऐसे रोकने की व्यवस्था होती है, और इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। क्यों पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं? क्योंकि ये हिस्सा पाइलोरिक एरिया कहलाता है, ये कार्डियक और ये फंडिक जोन, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये आगे हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे चलता चला जाता है। आप जो डायग्राम ह्यूमन का रियली में देखेंगे तो आपको इस तरह से वहां पर स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें बड़ा सा ऐसे इंटेस्टाइन का पोर्शन होगा, राइट। एक बड़ा सा ऐसे इंटेस्टाइन का पोर्शन होगा। दिस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जाएगा और ऐसे इसमें कर्व बनता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा होता है। तो जैसे इसमें देखिए ऐसे कर्व बनता जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे अंदर जाके क्या करेगा? कर्व करता जाएगा, ठीक है ना। आप साथ में सीखते भी चलिए कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए इसका कर्व बनता जाएगा, और ये जाकर ये देखिए ये जाके इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाएगा। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जहां जुड़ता है बाकी जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वहां एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनता है, इसको सीकम कहते हैं। मनुष्य में क्या होता है कि वो सीकम एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी ऐसा ऑर्गन जो हमारे पुराने मेंबर्स में तो फंक्शनल था, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे फंक्शन करना क्या हुआ? बंद कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा जो पहला पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डुओडेनम था। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम लोग जेजुनम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द जेजुनम। और जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द इलियम। दिस इज कॉल्ड द इलियम, राइट। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पोर्शन है दैट इज डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये क्या बनाते हैं? ये बनाएंगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इट विल फॉर्म द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ आ रही है? अब ये पोर्शन हम आते हैं।
अब यहाँ देखिए इस जगह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आप देख रहे बढ़ रहा है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोलन, जो आगे चल के आप देखिए इस प्रकार से एक हिस्से में बदल जाता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग रेक्टम। दिस इज रेक्टम, जो बाद में एनस में खुल जाता है। दिस इज द एनस। तो ये पोर्शन पूरा क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन। क्या कहलाता है? कोलन। ठीक है, तो कोलन में क्या कह सकते हैं? ये जो हिस्सा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, ये ट्रांसवर्स लिम्ब, और इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये कोलन पार्ट है। क्या है? कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। इसके 3 पोर्शन हैं। कौन कौन से? इसके पोर्शन है, जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है, जो सबसे फर्स्ट पोर्शन इसका है, वो कहलाता है असेंडिंग लिम्ब। यानी कोई चीज इसमें क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो यहाँ से जो भी फूड आएगा वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। फिर ये देखिए ये ट्रांसवर्स सिस्टम जा रहा है, तो दूसरा पोर्शन इसका क्या है? ट्रांसवर्स लिम्ब या ट्रांसवर्स कोलन। और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो डिसेंड कर रहा है, इसलिए तीसरा हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, राइट। दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग कोलन। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर केवल एब्जॉर्प्शन होता है, तो फूड टेम्परली यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द रेक्टम। दिस इज कॉल्ड द रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द एनस। ठीक है, तो ये कोलन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये तीनों पोर्शन किसके पोर्शन है? ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। किसके पोर्शन है? ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? एनस जो है ये प्रोटेक्टेड बाई या गार्डेड बाई, ओपनिंग इज गार्डेड बाई anal sphincter, guarded by anal sphincter, right। यानी कि जब आप चाहेंगे तभी वेस्ट यहां से निकल पाएगा, नहीं तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में एक बार और ऊपर से हम लोग देखते हैं। जो फूड ज्यादा किधर जाएगा? माउथ से जाएगा। कहां पे जाएगा? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में क्या होता है? इसमें होता है टीथ और इसमें होते हैं टंग, राइट। बक्कल कैविटी कंटेन द टीथ एंड द टंग। ठीक है, वहां से फूड जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर। यहाँ से फिर ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, ईसोफेगस से बड़ा पोर्शन जिसको स्टमक कहते हैं वहां जाएगा। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डुओडेनम जो फर्स्ट पोर्शन है, जेजुनम और इलियम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जाके ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम आता है जो हम लोग में वर्मीफॉर अपेंडिक्स के रूप में रहता है। यहाँ से फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन से होता हुआ फूड रेक्टम। फूड नहीं, अब ये डाइजेस्टिव वेस्ट कहेंगे। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। और फाइनली जो वेस्ट होगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस डायग्राम को फिर आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यही हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है।